हर रोज हम अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि जो पेट्रोल हम डाल रहे हैं उसमें असल में क्या क्या मिला हुआ है और वो हमारी जेब और गाड़ी दोनों पर कैसा असर डाल रहा है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक नई बहस भी छिड़ गई है। बहस ये कि 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल यानी कि E20 कम ऊर्जा देने के बावजूद सस्ता क्यों नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इससे माइलेज घटता है, गाड़ी पर असर पड़ता है और बीमा क्लेम भी खारिज हो सकता है। इन दावों के पीछे सच क्या है? क्या एथेनॉल अब पेट्रोल से महंगा हो गया है? क्या E20 सच में माइलेज कम करता है और क्या इस वजह से आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी खतरे में पड़ सकता है? आज हम इन सारे सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे मनी 9 की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है ऑयल मिनिस्ट्री के एक बयान से, जिसने साफ किया है कि E20 के दाम कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके पीछे वजह यह दी गई कि आज एथेनॉल की औसत खरीद कीमत ट्रांसपोर्ट और जीएसटी मिलाकर करीब 71 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 52 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर है। बाकी जो कीमत है वो टैक्स और डीलर मार्जिन से जुड़ी है। मतलब 2020-21 में जब नीति आयोग ने रिपोर्ट दी थी तब एथेनॉल सच में पेट्रोल से सस्ता था, लेकिन अब हालात पलट गए हैं। अब अगर आप कहें कि भाई एथेनॉल की एनर्जी तो पेट्रोल से कम है तो इसे सस्ता क्यों नहीं किया जाता, तो यहाँ समझना जरूरी है कि अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता लगभग 6% कम होती है, यानी माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन ऑयल मिनिस्ट्री का कहना है कि हकीकत में ये कमी ड्रामेटिक नहीं है। असली माइलेज ड्राइविंग स्टाइल, गाड़ी की हालत, टायर प्रेशर और AC इस्तेमाल जैसी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में कई गाड़ियाँ 2009 से ही E20 कंपैटिबल बनाई जा रही हैं। मतलब अगर आपकी गाड़ी उसी टेक्नोलॉजी की है तो माइलेज में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा मंत्रालय के मुताबिक E20 का एक फायदा यह है कि इसमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, करीब 108.5, जबकि पेट्रोल में ये 84.4 है। ये ज्यादा ऑक्टेन इंजन को बेहतर पिकअप और स्मूथ ड्राइव देता है। खासकर शहर के ट्रैफिक में सोशल मीडिया पर फैली एक और बात ने लोगों को डराया कि E20 इस्तेमाल करने से इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो सकता है। ऑयल मिनिस्ट्री ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है। असल में एक इंश्योरेंस कंपनी के ट्वीट को गलत तरीके से पेश कर दिया गया था। सच्चाई ये है कि भारत में E20 का इस्तेमाल आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं डालता। अब सवाल आता है कि सरकार इतना जोर E20 पर क्यों दे रही है? तो इसके पीछे वजह सिर्फ इंजन परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक बड़ी तस्वीर है। E20 से कार्बन एमिशन करीब 30% तक कम होता है, जिससे पर्यावरण को फायदा होता है, एयर पोल्यूशन कम होता है। साथ ही इससे कच्चे तेल के आयात में कटौती होती है और किसानों की जेब में पैसा आता है। 2014-15 से जुलाई 2025 तक सिर्फ सरकारी तेल कंपनियों की एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश ने 1.44 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा बचाई है। 245 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल कम इंपोर्ट किया और 736 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन को रोका। यह उतना ही है जितना 30 करोड़ पेड़ लगाने से होता है। इस साल 20% ब्लेंडिंग के साथ किसानों को करीब 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी और विदेशी मुद्रा में 43,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। किसानों के लिए इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि गन्ना और मक्का जैसी फसलें अब सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि ईंधन बनाने के लिए भी बिक रही हैं। यानी किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बनता जा रहा है। सरकार की योजना है कि E20 का इस्तेमाल 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके बाद आगे क्या करना है ये ऑटोमोबाइल कंपनियों, एथेनॉल निर्माताओं और फ्यूल सप्लायर से चर्चा के बाद तय होगा। तो आखिर कहानी का निचोड़ क्या है? E20 सिर्फ ईंधन का बदलाव नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन है, पेट्रोल से एक साफ, सस्ता और देसी विकल्प की तरफ। कीमत आज भले ही पेट्रोल जैसी हो या थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन जो फायदा ये देश, किसानों और पर्यावरण को दे रहा है वो आने वाले सालों में हमारी अर्थव्यवस्था और जेब दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।